498 के दुरुपयोग के लिए कोई नई बात नहीं है और हमने तमाम वीडियो बनाए, तमाम वीडियो आपने देखे। लगातार आपके हजारों की संख्या में कॉल आ रहे हैं, आप अपनी मुसीबतें बता रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं कि कैसे बिना बात के पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बात हुई, या सास बहू के बीच छोटी मोटी बात हुई, या घर में दूसरे परिजनों के बीच छोटी मोटी बात हुई और मामला बिगड़ा और 498 एक ही तरफ चला गया, FIR रजिस्टर हो गई। अब ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, पूरा पति का परिवार का नाम लिखा दिया है। हमने इस पर आपको कई वीडियो किए, तमाम विद्वान वकीलों से हमने इस पर आपको बताया कि कैसे अगर झूठी FIR हो तो क्या करें। 498 के मिसयूज को बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या क्या बेहतर जजमेंट दिए। अरनेश कुमार से लेकर अशफाक आलम 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं, हाई कोर्ट किन किन बातों पे रिलाई कर रहा है। तो ऐसी तमाम वीडियो हमने बनाए जिसके लिंक लगातार हम इस वीडियो के ऊपर लगातार देते रहेंगे। लेकिन आज इससे हट के थोड़ा सा बात करेंगे, एम्बिट 498 ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हट के इस पे बात करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले में जो महिला थी उसने अपनी ननद और नंदोई के खिलाफ एक FIR कराई और एक कंप्लेन करी कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। और बाद में हाई कोर्ट ने जब वैल्यूएशन किया किसका, सबूतों का, तब उन्हें पता चला कि जिस दिन की ये घटना का मैडम जिक्र कर रही थी उस दिन तो वो ट्रेन में सफर कर रही थी, वो मौजूद ही नहीं थी। हैदराबाद में ननद और नंदोई रहने वाले और धनबाद की घटना बताई जा रही है। तो इस तरह के मामलों में हम इसको पूरी घटनाक्रम तो आपको बताएंगे, साथ ही हम ये बताएंगे कि आखिर 498 चाहे पत्नी के पक्ष की तरफ बात हो चाहे अगेंस्ट में बात हो, हम आपको बताना ये चाहते हैं कि 498 का एक सदुपयोग करने के लिए कानून लाया गया है और जिसका आप केवल महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट किसले पांडे साहब जुड़ गए हैं। किसले पांडे साहब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस देखे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 498 इस तरह के मामलों को उठाते रहे, चाहे पक्ष में आया चाहे विपक्ष में आया, उसको बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। तो आज इस जजमेंट को हम बात करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि धनबाद की ये घटना है, झारखंड हाईकोर्ट का ये फैसला है। 498 पति और उसके परिजनों पे किया गया था। पत्नी ने ननद और नंदोई को इसमें इन्वॉल्व करते हुए ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, मुझे धमकाया और इसलिए कि डाउरी दो, दहेज दो, तो मेरे साथ क्रूएल्टी की गई। इस मामले में FIR रजिस्टर हो गई। ननद और नंदोई झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ये झूठा मुकदमा है, आप इसको खारिज करिए। हाईकोर्ट के सामने मुख्य बात ये है कि उन्होंने एविडेंस रखा। पत्नी ने क्या कहा था, मेरे साथ मारपीट की है दोनों ने और मेरे साथ गलत सलत बातें करी, जबकि उस दिन जिस दिन की घटना वो बता रही थी उस दिन का बकायदा ट्रेन का टिकट तक पेश कर दिया गया और हाईकोर्ट ने माना कि ये बात सही है, ये उस दिन वहां मौजूद नहीं थे और ये एक तरह से झूठी FIR लिखाई गई है जिससे कि पति और उसके परिजनों को परेशान किया जा सके। अब इस मामले में हम आगे बढ़ते हैं। जब झारखंड हाईकोर्ट का ये कहना है कि 498 केवल मिसयूज हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और जो जिस मकसद के साथ, जिस मुद्दे के साथ 498 को लाया गया वो मुद्दा ही डिफीट हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने इसी के साथ कई जजमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें अरनेश कुमार का जजमेंट है जिसमें साफ तौर पर है कि 7 साल या 7 साल से तक कम की जो भी ऑफेंस होगा उसमें कहीं गिरफ्तारी आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसका भी कोर्ट ने इसी जजमेंट में जिक्र किया है और मैं उसके रेलेवेंट पैराग्राफ को पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले हम किसले पांडे जी से बात करते हैं जिन्होंने ये जजमेंट पढ़ा है। किसले जी बहुत साफ तौर पर ये जजमेंट अपने आप में 2-3 चीजों को बता रहा। पहला कि जब आप 498 के एक ही FIR करें, पत्नी ने कुछ भी लिखा दिया, मैं उस पर भी आऊंगा कि वकील साहब ने क्या क्या अपने कलम से लिखवाया, वो एक अलग विषय है, लेकिन पत्नी ने कुछ भी लगा दिया, उसको ये समझना पड़ेगा कि एविडेंस देना पड़ेगा।
बिना सबूत के अदालतें नहीं चलती हैं कि आपने मुंह से कुछ भी कह दिया और कोर्टों ने कुछ भी मान लिया। किसले जी? देखिए, पहली बात तो माननीय झारखंड हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया और उस पे आपने जो इतना गंभीर मुद्दा उठाया, उस पे आप और आपका ये चैनल बधाई के पात्र हैं। और माननीय हाई कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देते हुए बताया कि साहब, जनरल एलिगेशन पे इस तरह के मुकदमे नहीं चलने चाहिए। और हाई कोर्ट ने 482 सीआरपीसी, जिसमें हाई कोर्ट के पास स्पेशल पावर होते हैं, उस स्पेशल पावर के चलते जो पिटिशनर थे ननंद और नंदोई, उनका नाम इस मुकदमे से हटा दिया। ये तो एक पक्ष है। पर अगर इसको वृहद संदर्भ में देखेंगे, देश की माननीय अदालतें इस तरह के झूठे मामलों से पटी पड़ी हुई हैं। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि करें क्या, किस रास्ते जाएं। आज अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अच्छा, तो महिलाओं की सुरक्षा अगर इस साइड आवश्यक है तो पति के साइड में भी आवश्यक है। बिल्कुल। अब क्या पहले का आज भी क्या करते हैं, जैसे अगर महिला किसी कारण पति से असंतुष्ट हो गई, विषय कुछ भी हो सकता है पति ने जाति की हो, या हो सकता है पति ने जाति ना की हो, कहीं ईगो के क्लैश हो गए हो या सम्मान को हानि पहुंची हो, तो स्कोर सेटल करने के लिए, पति पे दबाव बनाने के लिए, या मनचाहा एलमनी या पैसा पाने के लिए अनगिनत रिश्तेदारों को, मैंने तो देखे ऐसे ऐसे मुकदमे जिसमें 25, 27, 20 जितने लोगों का नाम याद आता है उनका नाम मुकदमे में डाल देते हैं और पिटीशन बना के फाइल कर दिए। अब आप उस मुकदमे में शामिल थे नहीं थे, ये तो साहब ट्रायल का विषय है, मुकदमा शुरू हो गया। अब साहब, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो उस घर में उस पति की बहन जो अभी कुंवारी, शादी नहीं हुआ, वो हॉस्टल में रह रही है, उसका लेना। अब हमारा जो भारतीय परिवेश है, अगर एक मुकदमा लग गया उस लड़की के ऊपर तो उसकी शादी में दिक्कत आती है। कोई भी परिवार ऐसी लड़की को अपने घर में लाने से डरेगा जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, या पति का वो भाई जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, अगर उसके ऊपर मुकदमा लग गया और उसने कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्रैक करके तो पुलिस वेरिफिकेशन में वो लग के आता है, उसके हाथ से वो नौकरी भी जाती रही। ये तो बाद की बात है कि वो सजायाफ्ता है या नहीं है, फिलहाल तो उसकी रेपुटेशन गई। या हर रिकॉर्ड में डिस्क्लोज करना पड़ता है कि साहब मुकदमा चल रहा है। और फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था कि पत्नी पति के बीच का एक छोटा सा विवाद जो ईगो को लेकर इतना आगे बढ़ गया कि जिनका लेना लादना नहीं है उनको भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया। मैंने तो साहब ऐसे मुकदमे भी देखे हैं कि पत्नी ने पति से स्कोर सेटल करने के लिए अपने ससुर के खिलाफ मॉलेस्टेशन का आरोप लगा दिया, जबकि जो पति का जो पिता है यानी ससुर है, वो पिछले 22 साल से पैरालाइज्ड बेड पे है, उसे वॉशरूम तक जाने के लिए हेल्प चाहिए, उसके ऊपर मॉलेस्टेशन का आरोप लग रहा है। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इस तरह के झूठे मामलों को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि जैसे ही ये मुकदमा आपके ऊपर कायम होता है, इमीडिएटली आप अपने डिफेंस को वर्कआउट करिए। डिफेंस को वर्कआउट करके कोई लाग लपेट ना करें। 482 में इमीडिएटली अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट करके हाई कोर्ट पहुंचे और पूरे जोशो खरोश के साथ ये मैटर माननीय अदालत के सामने रखें। करेक्ट। एक बात और भी मैं कहूंगा, आप किसले जी, मैं उस पॉइंट पे आपको लेके आऊंगा जो हमारे दर्शक आपसे जानना भी चाहेंगे। देखिए, 482 में जाना, एक तो हाई कोर्ट के सामने आप जा रहे हैं, 482 में जाके उस एफआईआर, आप जान रहे हैं वो एफआईआर कैसे लिखी गई है, तमाम मनगढ़ंत कहानियों से बना के वो एफआईआर लिखी गई है। अब उस एफआईआर का रिबटल करना है हाईकोर्ट के सामने। केवल बातचीत से तो, मुंह से तो नहीं काम चलेगा ना कि मेरे खिलाफ ये एफआईआर गलत। वो एविडेंस देने पड़ेंगे, वो प्रूफ देने पड़ेंगे, वो सबूत देने पड़ेंगे। और घर में हुई छोटा मोटी बातचीत, अब सास के साथ उन्होंने आरोप लगा दिया है कि सास ने मुझसे कहा कि तुम तो कपटी हो, झूठी हो, तुम तो, तुम्हारे अवैध रिश्ते हैं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब घर में कोई सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं, अब इस एलिगेशन को प्रूव करना ही आपके लिए मुसीबत है। या इस तरह की तमाम क्रूएल्टी जो किसी ना किसी चल अचल संपत्ति के लिए मांगी गई है, वो आपसी बातचीत में हो रही है घर के अंदर प्रेमाइस में।
अब उसके सबूत देना बड़ा मुश्किल है। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह के मामलों में जब आप 482 लेके जाते हैं, हाईकोर्ट के सामने सबूत कैसे देते हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए साहब, सबसे जो गंभीर विषय है कि जैसा आपने बताया कि अगर बहू ने ये कहा है कि अब शब्दों का प्रयोग सास करती हैं, और या पति की बहन, पति का भाई या पति के रिश्तेदार सब शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो वो भी कोई सबूत लेके जाएगी। हियर एंड से पे तो आप जैसे ही आपको नोटिस होगा आप इमीडिएटली डिस्चार्ज लेके जाएंगे अंदर। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और आप फांसी पे लटक गए। मसलन अब बहू अंदर लेके एक केस लेकर आ रही, उसने सबका रोल डिफाइन किया कि साहब इसने मुझे मारा, इसने मुझे गालियां दी, इसने मेरा बाल पकड़ा, इसने मेरे कपड़े जलाए, या इसने मुझे पब्लिकली अपमानित किया। तो वो उस अवरमेंट पे वो उसी जगह फंस जाएगी, उसी कोर्ट में नहीं फंस जाएगी। तो आप फर्स्ट डेट पे, आप जैसे ही आपको नोटिस आता है, वारंट्स इशू होते हैं, समन्स आते हैं, आप इमीडिएटली डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लेके जाइए कि साहब इस पे चार्ज फ्रेम ही नहीं हो सकता है। चार्ज अगर फ्रेम हुआ है तो गलत हुआ है, क्यों फ्रेम हुआ है? जज साहब पहली बात तो उसको मानेंगे नहीं। अगर किसी कारणवश वो इम्प्रेस हो रहे किसी एविडेंस से, तो उस पे ग्राउंड देंगे कि साहब वो क्यों इम्प्रेस हुए फलाने चार्ज से। तो अब वहां डिस्कशन वो ग्राउंड बन जाता है जिसपे चार्ज फ्रेम हुआ। एक दूसरा, वो पीस ऑफ मटेरियल जिसपे चार्ज फ्रेम होने का ऑर्डर हुआ, दो चीजें हैं। अब या तो आप रिवीजन में जाएंगे, या कि चलिए आप 482 में सीधे चले गए, एफआईआर को चैलेंज कर दिया आपने। तो अब माननीय हाई कोर्ट के समक्ष आपको पूरे जोशो खरोश से दो बातें स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। पहली बात, क्या ये जो सबूत पेश किया गया ये कन्विक्शन के लिए काफी है? हो सकता है आप साहब मुझे 10 साल ट्रायल पर रख लो, 10 साल माननीय कोर्ट का नीचे जो कोर्ट्स एट बिलो हैं उनका 10 साल टाइम खराब हो जाए, पर क्या 10 साल बाद इस सबूत पे सजा हो सकती है? तो वहां जो माननीय जज साहब बैठे हुए हैं, वो भी सास भी कभी बहू थी, वो खुद भी एक वकील रहे हैं और अच्छे तगड़े वकील रहे हैं, तभी वो जज बने हैं। तो वो भी समझते हैं इस बात को। अगर आप स्टेब्लिश कर पाते साहब इस पे हो जाएगी क्या सजा, अपने आप उधर जवाब आएगा नहीं साहब ये तो सजा नहीं हो पाएगी। अगर इफ वी अलाउ it to be tried by the learned MM court or as the case may be, तो साहब it will result into absolute waste of trial and waste of court time, waste of पैसा, humiliation of party, सब कुछ होगा। एक तो ये। दूसरा, अगर आप रिवीजन ऑफ चार्जेस में जा रहे हैं जो आपके खिलाफ पुलिस चार्जशीट पे हुआ है, तो उस पे फिर हायर कोर्ट देखेंगी कि जो ग्राउंड माननीय कोर्ट ने नीचे लिए चार्ज फ्रेम करने के, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो आगे तक कन्विक्शन लीड कर सकते हैं। इन दो बातों पे आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वाले मैटर में वही किया। 482 में जाने से पहले जो किसले पांडे जी बात कह रहे हैं उसको आपने बहुत ध्यान से सुना। अदालतें मुंह बधिर नहीं है, अदालतों को समझ में आता है कि क्या परिस्थिति हुई है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी मनचाहा एलिगेशन। और सवाल ये नहीं है कि हम यानी कि लीगल रिपोर्टर और किसले पांडे साहब कोई केवल पुरुष के पक्ष की बात कर रहे हैं, हम तो दूसरी तरफ और बात कर रहे हैं कि महिला 498 आपके लिए क्यों बनाया गया, क्रूएल्टी क्यों होती है। क्रूएल्टी ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। एक अभी परिवार के एक मैटर में यूपी की लड़की है, गुजरात में जाके फंस गई है, उसका पूरा घर परिवार भाग गया, 498 का मुकदमा नहीं दर्ज किया, लड़की को घर में नहीं घुसने दे रहे थे, और वो किसी तरह घर में घुसी तो पूरा का पूरा परिवार भाग गया है उसको छोड़ के अकेले। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। सवाल ये है कि बतौर महिला भी अगर आप जा रही हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, वो रोजमर्रा की बातचीत तुच्छ एक दूसरे के साथ आप वो नहीं चलेगा। आपको ठोस आधार के साथ जाना पड़ेगा, जिससे कि एक तो दो बातें होंगी, आपका केस मजबूत होगा। और झारखंड में जिस तरह के, झारखंड हाईकोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया कि आपने आरोप क्या लगाया, आरोप लगाया कि ननद और नंदोई ने मारपीट करी। और उस दिन का जब टिकट शो हुआ, रेलवे टिकट शो हुआ, और जिस दिन की आप घटना बता रही थी उस दिन तो वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। आपकी बात झूठी हो गई ना, तो आप कहां खड़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के आरोपों को परिवार कितना झेलता।
जैसा कि किसले जी कह रहे हैं 10 साल लगेगा, एफआईआर होना 2 घंटे की बात है, हो गई एफआईआर। और पुलिस का बड़ा रोल है। किसले साहब, मैं थोड़ा सा आपको एक जजमेंट की तरफ ले जाऊंगा अभी, बिल्कुल रिसेंट जजमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट में वृद्ध माँ बाप 498 का मुकदमा, 1 महीने पत्नी रही, 1 महीने के बाद अपने पति के साथ दुबई चली गई रहने, और झगड़ा हुआ और उसने 498 वृद्ध माँ बाप के खिलाफ लिखा दिया, सास ससुर के खिलाफ। पुलिस ने जांच करते समय, आप कल्पना करिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, पुलिस ने जांच करने के समय उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए हस्बैंड के, मतलब उसके ससुर के। मतलब वो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? बोले भाई साहब जांच चल रही है। जांच के नाम पर अकाउंट फ्रीज कर दिया। और जब हाई कोर्ट की शरण ली तो हाई कोर्ट ने उस पुलिस वाले के खिलाफ कमिश्नर को लिखा कि इसकी जांच करो, ये क्या है आदमी, क्या क्या ऐसा करा कि उसने उठा के बैंक के अकाउंट में सीज करा दी, उसके एफडी जो थी उसके ससुर की, वो भी सीज करा दी। तो पुलिस का कितना बड़ा रोल इसमें होता है, मैं थोड़ा सा वो आपसे एक बार जानना चाहूंगा, पुलिस का इसमें कितना बड़ा रोल होता है जब 498A की एफआईआर होती है? देखिए साहब, पुलिस का रोल बड़ा या छोटा नहीं, पुलिस का ही रोल तो होता है इसमें। करेक्ट। पहले 498 में जो कुछ गाइडलाइंस आई हैं, उसमें मीडिएशन की अटेम्प्ट किया जाता है, पार्टीज के बीच में कोशिश किया जाता है कि मैटर सेटल हो जाए। नहीं सेटल होने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। उसमें कई बार ये देखा गया है कि पुलिस या तो इतनी सुस्त पड़ जाती, कुछ करती नहीं, या तो कई जगह ऐसा हो जाता है कि पुलिस वो एक्शन ले लेती है जो जरूरत नहीं है। एक मैटर मुझे याद आता है, मैं चूंकि जो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उससे बंधा हुआ, नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरे पास एक ऐसा मैटर आता है साहब जिसमें लड़की अपने ससुराल गई ही नहीं, शादी होकर सीधे यूएस जाती है, अपने ससुराल रही नहीं, पलट के डोमेस्टिक वायलेंस दर्ज कराती है जिसमें नाम रहता है सास ससुर का। उनसे पूछा गया कि साहब आप तो घर गई नहीं, आपका कैसा डोमेस्टिक वायलेंस? बोले साहब फोन पे मेरे पति को बरगलाते थे, फोन करके मुझे धमकी देते थे, फोन करके मुझे टॉर्चर करते थे, लिहाजा इनका नाम भी मैंने लिखवा दिया। अब इसमें जो पुलिस करती है वो ये करती, या तो ओवर एक्शन ले लेती है या तो एकदम से शिथिल हो जाती है। जबकि पुलिस का रोल जो इसमें बनता है अवस्थी साहब, वो ये बनता है कि बैलेंस लेके चले। करेक्ट। समझना पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि वास्तव में पति पत्नी की लड़ाई हुई होती हो सकता है पति कुछ ऐसे कुछ ऐसे अकृत्य कर जाता हो जो दंडनीय हो, पत्नी चिढ़ में सबका नाम लिखवा देती है। तो ये बात समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी अप्रोच लेके वो चल रही है तो उसमें नुकसान क्या होगा कि सही लोगों को फंसाने के चक्कर में गलत लोग भी बच निकलेंगे। आप नहीं किसले जी, आप जैसे सम्मानित एक एडवोकेट साहब से हमारी ऐसे ही ऑनलाइन बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब एक मैटर में हम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तो उसमें 13 परिवार के सदस्यों के नाम लिखा दिए, 13। बिल्कुल साहब, कि सबने क्रूएल्टी कर दिए। तो हाईकोर्ट ने कहा, किसला जी सुनिएगा, कि हाईकोर्ट ने कहा कि क्या कोई पेट है तुम्हारे यहाँ, क्या पेट है कोई, तो उसका नाम क्यों नहीं लिखवा दिया ससुराल में? वो भी बचा छोड़ दिया। तो जो आप बात कह रहे हैं, मैं हास्यास्पद जी साहब, इतनी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है कि 27 लोगों का नाम लिखवाया है, शादी में जिन्होंने बारात अटेंड की होगी उनका नाम भी डलवा देते हैं ये लोग। तो करेक्ट। तो साहब इसका कोई मतलब नहीं होता था। क्रोध कह लें, चिढ़ कह लें, वास्तव में प्रताड़ित कह लें, या स्कोर सेटल करने की टेक्निक कह लें, किसी का भी नाम लिखवा रहे हैं, कोई भी रोल असाइन कर रहे हैं, उस चक्कर में क्या होता है। अच्छा, इसमें 2 चीजें, जब आप इर्रेलेवेंट लोगों का नाम लिखवाते हैं तो रिलेवेंट लोग भी बच निकलेंगे। करेक्ट। उसमें क्या होगा, फॉल्सस इन ओनो फॉल्सस इन ओमनिबस। आपके अपोजिट पार्ट, आपका जो अपोजिट काउंसिल होगा वो बोलेगा कि साहब ये महिला 4 लोगों में झूठ बोली, कैसे मान ले बाकी 4 लोगों में सच बोल रही होगी? साहब ये तो आदतन झूठी हैं। तो साहब आपका केस वहां पे खराब हो गया। दूसरा, इस तरह के फर्जी मुकदमों की वजह से जो वाकई जरूरतमंद महिलाएं हैं, जिनके साथ वाकई क्रूरटी हो रही है, जिनको वाकई मारा जा रहा है, उनकी भी रेपुटेशन स्टेक पे जा रही है। करेक्ट। कम से कम 2 दर्जन के इस 4-5 साल के पीरियड में 2 दर्जन से ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं जिन्होंने कहा केवल 498 का बेजा प्रयोग हो रहा है।
और कुछ बिल्कुल साहब, बिल्कुल कोर्ट बार बार कह रही है, ले जा रहे हैं 498 को। आपका अधिकार है। मैं उन माताएं बहनों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वो आपके लिए बना है, वो आपकी रक्षा के लिए बना है। आप भ्रमित ना हो। और माफ कीजिएगा किसले साहब, आप तो एडवोकेट हैं। आजकल निचली अदालतों में जब फैमिली कोर्ट के बाहर वो जो वकील साहब खड़े हैं, वो कैसे पैकेज में मुकदमा बेच रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि कोई बात नहीं, फीस मत देना, 5 मुकदमे हम दाखिल करते हैं, जो आएगा उसमें से बांट लेंगे। ये भी हो रहा है। और कहेंगे आपने जो कि वकील साहब, अदालत अगर कभी इसके मांगे एविडेंस, तो लीगल रिपोर्टर एक दिन एविडेंस भी देने को तैयार है, दे देंगे। हम देखिए ऐसा हम कह रहे हैं कि इस तरह के पैकेज डील हो रही है। मैं आपको जो झारखंड हाईकोर्ट ने अभी अपना फैसला दिया, उसमें प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का उन्होंने जिक्र किया है। मैं 4 लाइनें उसकी पढ़ के केवल किसने जी आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकीलों की संस्था बार के विद्वान सदस्यों की यह सुनिश्चित करने की अत्यधिक सामाजिक जिम्मेदारी और दायित्व है कि पारिवारिक जीवन का सामाजिक ताना बाना बर्बाद या ध्वस्त ना हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक शिकायतों में छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर जिक्र न किया जाए। अधिकांश शिकायतें या तो उनकी सलाह पर या उनकी सहमति से दर्ज की जाती हैं। बार के विद्वान सदस्य जो एक महान पेशे से संबंधित हैं, उन्हें अपनी महान परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। और आगे क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट कि धारा 498A के तहत हर शिकायत को एक बुनियादी मानवीय समस्या के रूप में मानना चाहिए और उस व्यक्ति को की परेशानी का सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में पार्टियों की मदद करने की गंभीर प्रयास होना चाहिए। वकीलों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और समाज का सामाजिक ढांचा शांति सौहार्द बरकरार रहे, ये पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। और माफ कीजिएगा, उस अब आपने चूंकि वकीलों की बात उठाई है जी, आपने एक वकीलों की बात उठाई है, तो मैं आपके जो विद्वान दर्शक हैं जी और जरूरतमंद भी वो लोग होंगे, उनको एक राय, एक मशवरा देना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दें मुझे तो। प्लीज। मुकदमा 498 का हो या कोई भी हो, अभी हम लोग 498 की बात करें, 498 की बात किए लेते हैं कि जब भी आप कोई मुकदमा किसी विद्वान, किसी सम्मानित एडवोकेट को असाइन करें, तो कभी भी सो न जाए आप मुकदमा देकर। आप लोगों को ये लगता है कि वकील साहब को दे दिया है वो लड़ लेंगे, नहीं। वकील साहब के साथ शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के मुकदमे की तैयारी करवाएं। वो नहीं करना चाहते तो भी कराएं, हाथ जोड़ के कराएं। अगर वो व्यस्त हैं तो आप दूसरे ऐसे संपर्क कर लें जिनके पास समय हो। तारीख से 1 दिन पहले उनसे मिलिए, उनसे पूछिए सर क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या आपने प्लान किया हुआ है। अगर वो सामने मिल पाने में सक्षम नहीं है, कोई बिजी है, फोन पे बात करिए। अगले दिन तारीख पे पहुंचिए और उनके साथ एक एक चीज को मॉनिटर करिए। ये इसलिए नहीं कि वकील साहब कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि वकील के पास आप जैसे 100 मैटर और हैं। उनकी वरीयता जो है वो बटी जाती है, वो अपनी तरफ से काम करते हैं। पर अगर आप भी साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं तो 2 फायदा होता है। पहला, ट्रांसपेरेंसी आती है। दूसरा, वकील को भी जोश मिलता है कि क्लाइंट जो है वो भी चुस्त है और वरना होगा क्या, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। करेक्ट, फीस दे देना, बिल्कुल निश्चित दे देना, आप करें। करेक्ट, बिल्कुल किसले पांडे ठीक बात करें। लेकिन इसके साथ ही आपको ये समझना पड़ेगा, खासकर मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूँ जो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वकील साहब आप लिख दो। झारखंड हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया 498 में ननद और नंदोई को कहा कि बरी खत्म 482। आप देखिए कि स्थिति क्या हो गई। जिन्होंने गलत FIR लिखाई थी, अब आपने लिखाई थी, वकील साहब ने लिख दी थी, हो गया। इसलिए ये बहुत सोचना समझना की बात है। बहरहाल फिलहाल तो इस कार्यक्रम में, चूंकि हमारे पास बहुत कम समय है, इस लगातार वीडियो के नीचे हमारा मोबाइल नंबर और हमारी वेबसाइट दी जा रही है। हमारे विद्वान वकील किसले पांडे जी से फिर भी आप कोई राय लेना चाहते हैं, बहुत अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, तो अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं अंत में आपसे बोल दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नए से नए वीडियो आपको लगातार मिलेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं कानूनी दिक्कतों समस्याओं को खत्म करने वाले हैं। किसले जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ, आपने बहुत बेहतर बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।